रशियन बहू। मुंबई शहर के एक मोहल्ले में सोमेश अपनी माँ कमला के साथ रहता था। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। उसके पड़ोस की सविता आंटी एक दिन अचानक कमला के घर पर आकर सोमेश की शादी के लिए एक लड़की की फोटो दिखाने लगी। उन्होंने एक संस्कारी घरेलू लड़की की तस्वीर लाकर कमला को दिखाई। ये ले कमला देख। अरे सविता तू आ बैठ। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है कमला, ये फोटो देख। सोमेश के लिए ये लड़की कैसी रहेगी, अच्छी है ना? हाँ, लड़की लग तो सुंदर रही है, लेकिन शादी के लिए पहले सोमेश से तो पूछना पड़ेगा ना। सोमेश अपने कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था कि कोई उसकी शादी तय कर रहा है। उसका घमंड जाग उठा। उसे अपने लुक्स और पढ़ाई पर बहुत घमंड था। वो खुद को इतना काबिल समझता था कि मोहल्ले में सबसे अनोखी और सबसे सुंदर बहू लाने की वो पहले से ही ठान चुका था। पता है कमला, ये लड़की बहुत संस्कारी है और बीए तक पढ़ी लिखी भी है। घर के सारे काम करना जानती है, बिल्कुल बहू बनाने लायक है। अब इसमें मैं तुझे क्या ही बताऊं सविता, ये तो पसंद सोमेश ही करेगा कि उसको कैसी पत्नी चाहिए। ये बातें चल रही थी कि तभी वहां पर सोमेश आ जाता है। वो ये सब देखकर हंसने लगता है। अरे आंटी, माँ को क्या दिखा रही हो? मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों बेटा, इस लड़की में क्या कमी है? आंटी, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। इंजीनियर हूँ, स्मार्ट हूँ। मेरी बीवी तो सबसे सुंदर होगी, सबसे अलग। मोहल्ले में देख लेना, जब मेरी शादी होगी ना तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। चुप कर सोमेश, शादी का मजाक बना रखा है क्या तूने? अच्छा, तो कौन सी परी ढूंढ रखी है तूने अपने लिए? देखना आंटी, मेरी बीवी रशियन होगी। पूरे मोहल्ले में उससे सुंदर और गोरी बहू कोई नहीं होगी। हाय राम, ये क्या बकवास कर रहा है? सोमेश का ये व्यवहार देखकर सविता उसके घर से निकलकर मोहल्ले में आकर सबके सामने बताने लगी कि सोमेश उससे क्या कह रहा था। जब पड़ोसियों ने सोमेश की लड़की के लिए फरमाइश देखी तो सब हंसने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ा विदेशी बनने चला है। भाई, तू रूस से बहू शादी करके लाएगा या खरीद कर लाएगा? हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जब मेरी शादी होगी ना सबको जलन होगी। हे भगवान, इस लड़के को कोई तो समझाओ। बेटा, शादी ब्याह मजाक नहीं है, लेकिन तेरे सपनों का महल जरूर बहुत ऊंचा है। सोमेश को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पहले ही शादी.com पर प्रोफाइल बना रखा था। अगले कुछ दिनों तक वो मोहल्ले में बस एक ही बात करता रहा, मैं रशियन बहू लाऊंगा। मोहल्ले वाले हंसते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। देख भाई, मैं तो रूस से ही बहू लाऊंगा। इंडियन लड़कियां मेरे लायक नहीं है। और वो रशियन लड़की तुझे मिलेगी कैसे? मैंने शादी.com पर प्रोफाइल बना लिया है, अब बस कुछ दिन की बात है। अच्छा, फिर तो ससुराल जाने के लिए तूने रूसी भाषा भी सीख ली होगी। जब बीवी रूस वाली होगी तो प्यार की भाषा खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। हे भगवान, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल पगला गया है। सोमेश शादी.com पर रोज लड़कियां तलाश करता था। तभी एक दिन उसकी नजर एक बेहद सुंदर रशियन लड़की पर पड़ी, एलिना। गोरी, सुनहरे बालों वाली और नीली आंखों वाली। उसने तुरंत उसे रिक्वेस्ट भेज दी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही उससे चैटिंग शुरू कर दी। हेलो, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। ओह धन्यवाद। टॉम इंडिया रहता? हाँ, और तुम? मैं रूस से। इंडिया बहुत प्रिटी देश, माइक्रो इंडिया बहुत पसंद। फिर तो तुम इंडिया आना चाहोगी? हाँ, लेकिन शादी के बाद हम रूस जाएंगे, ठीक? वाह, यानी मैं रूस भी जाऊंगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम शादी कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे शादी करना पड़ेगा इंडियन बॉय से, ठीक? बट तुमको रशिया आना मेरे साथ 10-15 दिन बाद, ओके? रशिया शिफ्ट होता तुम्हारे साथ। सोमेश ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसने मोहल्ले में फिर ऐलान कर दिया, अब देखना, मेरी शादी रशियन लड़की से ही होगी। अरे सुनो सब, मुझ पर बहुत हंस रहे थे ना? मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है। सोमेश, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? मुझे मोहल्ले में निकलने लायक छोड़ेगा कि नहीं? अरे तब तो लगता है इस मोहल्ले में जल्दी रशियन भाभी आने वाली है। हाँ, सही कहा तुमने, रशियन लड़की आएगी। तो पहले अंदर चलकर मुझे पूरी बात बता, आखिर हुआ क्या है तुझे? सोमेश की खुशी अब आसमान छू रही थी। उसने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया था कि उसकी शादी एक रशियन लड़की से होने वाली है। लोग उसके इस अजीब फैसले पर हंस रहे थे, लेकिन वो तो अपनी धुन में ही मस्त था। दूसरी तरफ एलिना भी तैयार थी, पर उसकी असली मंशा कोई नहीं जानता था। आखिरकार वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हो गई। तुम इंडिया कब आ रही हो? मैं बहुत जल्द इंडिया आ रहा। You come airport, I call you. ओके, मैं तुम्हारा एयरपोर्ट पर इंतजार करूंगा। कुछ ही हफ्तों में एलिना इंडिया आ गई।
जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उसकी गोरी रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखें देखकर हर कोई उसे देखने लगा। भाई तैयार हो जा, मेरी रशियन बहू आज इंडिया आ रही है। सच्ची? मतलब मोहल्ले में आज से विदेशी माहौल होगा? हाँ, बस अब देखना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हे भगवान, पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर आ रहा है ये लड़का। कमला, अब तो तुझे अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। बहू को क्या कहेगी? कम इनसाइड प्लीज। अरे चुप कर, पहले से ही सर दर्द हो रखा है, तू उसे और मत बढ़ा। एयरपोर्ट से एलिना जब घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। सारे पड़ोसी खिड़की दरवाजे से झांक झांक कर उसे देख रहे थे। सोने पर सुहागा ये कि सोमेश एलिना को लेकर पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर दिखा रहा था। अरे भाई, ये तो सच में रशियन बहू ले आया। लगता है हिंदी फिल्मों से बहुत इंस्पिरेशन लेता है। अबे इसकी बहू को दाल रोटी पसंद आएगी कि नहीं? मेरी बीवी स्पेशल है, इसे बस अच्छे से ट्रीट करना होगा। अच्छा जी, तो तुम सब लोग मजाक उड़ रहा हमारा? अरे ये तो हिंदी भी बोलती है। हाँ हाँ, मैं हिंदी सीख रहा, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा मुश्किल बोलने में। हे भगवान, अब ये घर कैसे चलेगा? सोमेश की शादी एलिना से धूमधाम से हो गई। पूरे मोहल्ले में इस शादी की चर्चा हो रही थी। कमला और सोमेश बहुत खुश थे। अगले दिन एलिना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस की सारी औरतें कमला के घर आई। कमला गर्व से एलिना को सबके सामने बिठाकर बोली, लो देख लो बहनों, मेरी रशियन बहू को मेरे बेटे ने जो कहा करके दिखाया। सही कह रही हो कमला, वाकई में ऐसी बहू तो हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं है। अरे देखो तो कमला की बहू कितनी गोरी है, दूध से चमक रही है। अरे बस बस, नजर ना लगाओ मेरी बहू को। अरे कमला, तेरी बहू को देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा। तभी उनमें से एक औरत एलिना के गाल को छूकर देखने लगी। ये देखकर कमला ने सबको उसे छूने से मना कर दिया कि उसकी बहू को गंदे हाथ लगाकर गंदा ना करे। ये देखकर सारी औरतें कमला से नाराज होकर चली गईं। लेकिन असली दिक्कतें तो अब शुरू होने वाली थी, जब एलिना ने घर के नियम कायदे बदलने शुरू कर दिए। बहू जरा आटा तो गूंथ दे, मैं सब्जी काट रही हूँ। क्या तुम कह रहा है मैं आटा गूंथा? हाँ, बहू को तो घर के काम करने चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं गुठ, तुम गुठ। शो मी। क्या? मैं? यस, तुम मेरा प्यारा हस्बैंड, तुम करेगा घर का काम। अरे ये कैसी बहू है, खुद कुछ करेगी नहीं और मेरे बेटे से काम करवाएगी। अरे नहीं माँ, मैं समझाऊंगा ना इसे। अब सोमेश एलिना को बहुत समझाता है, लेकिन उसका समझाना बेकार था। एलिना ने खुद को कामों से पूरी तरह अलग कर लिया था। वो दिन भर फोन पर लगी रहती, इंस्टाग्राम स्टोरीज डालती और कभी कभी विदेशी खाना ऑर्डर कर लेती। कमला को इस पर सख्त ऐतराज था, लेकिन सोमेश अपनी खूबसूरत बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने माँ की कोई शिकायत नहीं सुनी। बेटा, ये लड़की घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती, ये कोई बहू है? अरे माँ, ये मॉडर्न लड़की है, इंडिया में थोड़ी ना पली बड़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे सीखने की उम्र है क्या इसकी? बहू बनी है, महारानी नहीं। अफो मम्मी जी, तुम क्यों टेंशन? हाँ, टेंशन नहीं, सब अच्छा, रिलैक्स। हे भगवान, अब तो घर संभालना मुश्किल हो गया है। अब घर में एलिना का असली खेल शुरू हुआ और एलिना का वकील अब्राम उससे मिलने घर आया। वो जब भी घर आता सोमेश को अजीब नजरों से देखता और एलिना से धीमी आवाज में बातें करता। कांग्रेचुलेशंस, बस 10-12 दिन और फिर तुम्हारा सपना पूरा। तुम बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तुम बोल रहा सारा पैसा आ जाएगा? हाँ, बस थोड़ा और इंतजार। पैसा? कौन सा पैसा? खुश नहीं, तुम नो टेंशन। लेकिन तुम लोग। अफसोस में तुम क्यों इतना सवाल पूछा? हाँ, चलो रोमांटिक टाइम। सोमेश को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसे बस यही लगा कि उसकी जिंदगी अब मजे में कटने वाली है। अरे अब्राम हो सकता है इसका दोस्त हो। खैर मुझे क्या है, मुझे तो मेरी मनपसंद वाइफ मिल गई, अब बस इसके साथ पूरी जिंदगी मजे से कट जाएगी। वैसे भी कुछ ही दिन बचा है, फिर मैं और एलिना एक साथ रशिया में रहेंगे। एलिना के घर आने के बाद पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था ये तो सच में गोरी मैम लाया है, तो कोई उसे इसका पागलपन बता रहे थे। लेकिन सोमेश मस्त था, हर जगह एलिना को दिखाने ले जाता, मोहल्ले में रौब झाड़ता और अपनी तारीफों के पुल बांधता। देखा काका, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, देखो एलिना को, आना रशियन बहू। ठीक कहा बेटा तूने, खुश रह खुश रह। अरे तो रहूंगा ही ना खुश, अब इतनी सुंदर वाइफ है मेरी तो। क्या एलिना, सही कहा ना? तुम हमेशा सच बोलती, तुम्हारा ये बात मेरे को बहुत पसंद। अब घर पर चलो, यहाँ सनलाइट बहुत तेज होता।
लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। एलिना ने घर का कोई काम न करने की ठान ली थी। सारा काम कमला के सिर पड़ गया था और जब सोमेश ने कुछ कहा तो एलिना ने उसको सीधा जवाब दे दिया, ये घर में कोई मदद करेगा भी या बस मैं ही नौकरानी बनी रहूंगी? मामा जी नॉट नौकरानी, बट तुम इतना अच्छा सफाई करता, वाओ। मैं? हाँ, तुम करेगा सफाई, मामा जी को तुम रिस्पेक्ट देगा, तुम बेस्ट बेटा बनेगा, वाओ। बहू तू हाथ तो लगा ले कुछ। नहीं ना, मैं हाथ न लगाता। क्या मतलब नो लगाता? ओ बाय, मैं रशियन लड़की, मैं इंडियन सफाई न करता, तुम भी नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा। ऐसा में हम रशिया जाएगा, हमारे घर में रहेगा, वो नौकर रहेगा, मामी जी मजे करेगा। नौकर नहीं मिलेगा तो तुम काम करेगा, और तुम? मैं मजा करेगा। ये क्या लाया है तू घर में? देखो ये सब नहीं चलेगा, मेरी माँ से ऐसे बातें मत करो। ऐसा में तुम क्यों एंग्री? मामा जी फनी बात करता ना। फानी? यस यस। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। Poor Somi। सोमेश गुस्से में बाहर चला गया। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि एलिना घर में बहू कम रानी ज्यादा बनकर आई थी, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। एलिना अपने वकील अब्राम से मिलने जा रही थी। So, how is the Indian family life treating you? Oh, it's funny. They walk like servants and they don't even know my real plan yet. Perfect. Just a few more days, then the property will be yours. Finally, I can't wait to go back to Russia. कौन सा प्रॉपर्टी? Oh, Sammy, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम लोग क्या बात कर रहे थे? Oh, कुछ नहीं, nothing. तुम not worry. Be careful. सोमेश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा कि एलिना उसे क्या छुपा रही है, लेकिन वो ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। तभी घर पर एक और नया तमाशा हो गया। कमला पोछा लगाते हुए जमीन पर गिर गई और एलिना उसको देखकर हंस रही थी। हाय राम, मर गई मेरी कमर। वाह मामा जी, तुम बहुत फनी लगता। मैं तुम्हारा एक पिक्चर क्लिक करता, इंस्टाग्राम पर डालता, मामा जी खूब वायरल हो जाता। एलिना, तुमको मेरी माँ की कोई कदर है कि नहीं? वो यहाँ गिरी पड़ी है और तुम हंस रही हो। स्वामी, तुम इस बुढ़िया के लिए मेरे को चिल्लाया, मैं तुम पर क्रेज कर देता, तुम वेरी बैड पर्सन होता। अरे सॉरी यार, पर तुमको माँ की हेल्प तो करनी चाहिए ना। हाँ, हेल्प करता, मेरा मेकअप खराब हो जाता। तुम मेरे से प्यार कैसे करता देन? कुछ दिन बाद अब्राम का फोन एलिना को आया और उसने उसको बताया कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है। अब एलिना बहुत खुश थी। उसने अपने बैग से तलाक के पेपर निकाले और उस पर सोते हुए सोमेश के अंगूठे के निशान लेकर एक सेट खुद रख लिया और दूसरा वहीं रखकर रात में ही चली गई। सुबह जब सोमेश ने उठकर उन पेपर को पढ़ा तो उसकी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। एलिना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कितना प्यार करता था। सोमेश का रोना सुनकर कमला भागकर उसके पास आई। जब उसको सच्चाई पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। मुझे तो पहले से ही वो पसंद नहीं थी, और तू इंडिया का होकर रशियन बहू लाया ही क्यों था? अब चली गई ना तुझे लात मारकर। माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी रशियन बहू पूरे मोहल्ले में मेरी शान थी। अरे शान नहीं थी, काली पोत गई तेरे मुंह पर वो। अब तो सुधर जा, वरना बर्बाद हो जाएगा तू, और मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। सोमेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। एलिना की हकीकत जानकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो। धीरे धीरे मोहल्ले में भी ये बात फैल गई। मोहल्ले के लोग उसे ताने मार रहे थे, उसकी बेइज्जती हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका प्यार महज एक सौदा था। माँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और देखो आज क्या हो गया। बेटा, माँ बाप का अनुभव बच्चों से ज्यादा होता है, लेकिन जब बच्चे खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं ना, तो यही होता है। मुझे नहीं पता था कि एलिना सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही थी। जब माँ बाप मना करते हैं तो कोई वजह होती है। तुमने दिल की सुनी पर अकल की नहीं। माँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ करना आसान है बेटा, पर दुनिया तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो अब क्या करूँ माँ? लोग मुझे देख देख कर हंस रहे हैं। बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, गलती से सीखा तभी जाता है जब इंसान उसे दोबारा ना दोहराए। मोहल्ले में अब यही चर्चा थी कि रशियन बहू ने सोमेश को धोखा दे दिया। गलियों में खुसर पुसर हो रही थी। पड़ोसी एक से बढ़कर एक ताने मार रहे थे। सोमेश के लिए अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अरे सोमेश बाबू, कहाँ गए वो बड़े बड़े सपने? रूस की बहू, गोरी चमड़ी, ऊंची सोसाइटी।
अब देखो लुट गए ना। अब तो पूरा मोहल्ला इंटरनेशनल हो गया है। देखो एक लड़का रूस जाकर ठगाया। काका मजाक मत उड़ाइए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे भाई ये जो विदेशी प्यार है ना, वो हमारी तरह दिल से नहीं होता, वो तो डॉलरों से चलता है, डॉलरों से। क्यों रे सुमेश, अब तो हिंदी अच्छी लग रही होगी। जब विदेशी मेम आई थी तब तो अंग्रेजी में ही घुल मिल गए थे। आंटी प्लीज और मत कहिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी बेटा विदेश में प्यार नहीं व्यापार होता है। अब तो तुझे समझ में आया कि नहीं? सुमेश भैया, सुना है कि आप भी अब इंग्लिश क्लासेस लेने वाले हैं ताकि अगली बार ठगे ना जाओ। सोमेश भैया गए थे रूस, दिल टूटा और हुए बेहोश। सुमेश को अब समझ में आ रहा था कि वो कितना बड़ा धोखा खा चुका है। माँ सही कहती थी, प्यार सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी करना चाहिए। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था।